नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बहुत ही मीठी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसका नाम है मूंग पिठा। इसे तो बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनते हैं और इसका डिजाइन बनाने के लिए कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन क्लिक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मूंग पिठा बनाने के लिए पहले एक पैन गरम कर लिया है मैंने। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखे। अब इसमें जा रहा है 1/4 कप मूंग की दाल। कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे एक बोल में निकाल देंगे। निकाल दिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है 1 कप पानी। मिला दो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसे 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दाल काफी फूल चुका है। अब चलते हैं अगली प्रोसेस में। गैस का फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है भिगी हुई दाल। साथ साथ जा रहा है 1 कप पानी और जा रहा है 1 कप दूध। मिला दे अच्छे से। अब इसमें जा रहा है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। मिला दे अच्छे से। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने। तो आप देख सकते हैं दाल हमारा बॉईल हो चुका है। तो अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसे मिक्सिंग जार में निकाल दिया है मैंने। इसे हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो आप चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल दिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है 1 कप पानी। साथ साथ जा रहा है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। मिला दे अच्छे से। अब इसमें जा रहा है 1 पिंच केसर। इसे अच्छे से मिला दे। चाशनी जो है ये ज्यादा पतला ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा चाशनी बनकर तैयार है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम साइड में रख देंगे। गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। अब इसमें जा रहे हैं दाल पेस्ट जो कि हम पहले ही बना कर रखा है। अब इसमें जा रहा है 1/2 कप पानी। मिला दे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स्ड हो चुका है। अब इसमें जा रहा है 1 कप चावल का आटा। बहुत ही अच्छे से इसे मिला देना है। ये अच्छे से मिक्स्ड हो चुका है। उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने। अब इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून घी और इसे अच्छे से मिलाते रहे। ये अच्छे से मिक्स्ड हो चुका है।
तो इसे हम चेक कर लेंगे ये चिपक रहा है कि नहीं। इसे हम एक बोल में निकाल देंगे। इसे एक बोल में निकाल दिया है मैंने। इसे गर्मा गर्म गूंदना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूंग का डो तैयार है। इस तरह से हम डो का छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। पहले हम गला कर दे देंगे, उसके बाद इसे दबा देंगे और इसे राउंड शेप कर देंगे। ध्यान रखें इसमें दरार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तालते वक्त फट सकते हैं। अब हम उंगली की सहायता से सेंटर में होल बना लेंगे और इसे टूथपिक से सहायता से चारों साइड से दबाते जाएंगे। इस तरह से हम डिजाइन बना लेंगे। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारे एक डिजाइन बनकर तैयार है। सेम प्रोसेस में सारे पिठा को हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे मूंग पिठा की डिजाइन बना के तैयार कर लिया है। अब चलते इसे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल जैसे गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे सारे पिठा। गैस का फ्लेम बहुत ही ज़्यादा तेज नहीं रखना है। इससे क्या होगा, ये ऊपर से बहुत ही अच्छे से पक जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। इसे पलट दें। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। सेम प्रोसेस में सारे पिठा को हम फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। और इसे हम तुरंत चाशनी के अंदर डाल देंगे। इसे पलट दे। और इसे चाशनी के अंदर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारा मूंग दाल की पिठा बनकर तैयार है। ये कितना सुंदर लग रहा है ना। एक पिठा काट कर दिखा देती हूँ। ये कितना सॉफ्ट और जूसी बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे घर पर बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये मीठी सी रेसिपी आई है पसंद। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।